हेलो स्टूडेंट्स, तीसरा पद पढ़ाया जाएगा। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बड़े अनूठे ढंग से कर रहे हैं। इसी पद में बताया गया है कि जिस प्रकार हम उम्र बच्चे, समवयस्क बच्चे प्रायः एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, खेलते खेलते लड़ पड़ते हैं और घर जाकर अपनी माँ से शिकायत करते हैं, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपनी माँ यशोदा से अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत करते हैं। तो इसी का हृदय स्पर्शी और मार्मिक वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि सी हियर, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मौसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमति कब जायो। भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से बलराम की शिकायत करते हुए कह रहे हैं, हे मैया, मुझे बलराम मुझे बहुत खिजाते हैं। खिजायो मीन्स तंग करते हैं, सताते हैं। मौसो कहत मोल को लीन हो, मौसो मीन्स मुझसे कहते हैं कि तुम मोल लिए गए हो। मोल मीन्स खरीदे गए हो। तू जसुमति कब जायो, तुम्हें जसुमति मीन्स माता यशोदा ने कब पैदा किया है। ये सारी बातें कहकर मुझे वह खिजाते हैं, तंग करते हैं, सताते हैं। नेक्स्ट लाइन, कहा करो इह रिसके मारे, खेलन हो नहीं चार। क्या करूं इस क्रोध के मारे, इह मीन्स इस, रिस मीन्स गुस्सा, क्रोध। इस क्रोध के मारे, इस गुस्से के कारण मैं बाहर खेलने नहीं जाता हूं। नेक्स्ट लाइन, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात, गोरे नंद जसोदा गोरी, तूकत श्याम शरीर। और इतना ही नहीं, इसके बाद वो मुझसे पुनि पुनि मीन्स बार बार मुझसे पूछते हैं कि तेरी माता कौन है और तेरे पिता कौन है। तात मीन्स पिता कौन है। नेक्स्ट लाइन, और सबूत के तौर पे वह मुझसे कहते हैं कि देखो नंद बाबा भी गोरे हैं, गोरे नंद बाबा भी गोरे हैं और माता यशोदा भी गोरी हैं। तूकत श्याम शरीर, तुम कैसे श्यामल शरीर के हो गए हो। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लाइन, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सिखै देत बलबीर, तू मोहि को मारन सीखी, दाओ ही कबहू न खींचे। आगे अपनी पीड़ा को अपनी माता से बता रहे हैं कि सिखै देत बलबीर, ये बलबीर के सिखाने पर ही, बलबीर मीन्स बलदाऊ, बलराम के सिखाने पर सारे ग्वाल बाल सब चुटकी दे देकर मुझ पर हंसते हैं। नेक्स्ट लाइन, भगवान श्री कृष्ण माँ से कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, तुमने मुझे खरीदा है, इसीलिए तू मोहि को मारन सीखी, तुम मुझे मारना ही जानती हो। मोहि मीन्स मुझे, तुम मुझे मारती ही रहती हो। दाऊ न कबहू न खींचे, दाऊ से तुम कभी भी नहीं खींचती हो, दाऊ को के ऊपर तुम कभी भी क्रोध नहीं करती हो। क्लियर। नेक्स्ट लाइन, मोहन मुख रिसकी ये बातें, जसुमति सुनी सुनी रीछ है। मोहन के मुख से मीन्स भगवान श्री कृष्ण के मुख से क्रोध की ये बातें जसुमति सुन सुन रीछ है। माता यशोदा सुन सुनकर रीझ रही थी, प्रसन्न हो रही थी, भाव विभोर हो गई थी। और आगे कहती है नेक्स्ट लाइन, सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। इस पंक्ति में बताया गया है कि कोई भी माँ अपने पुत्र की प्रशंसा ही करती है, दोषी होने पर भी अपनी संतान का पक्ष लेते हुए बचाव करती है, क्योंकि उसकी यह स्वाभाविक विशेषता है। लेकिन सूरदास जी के इस पद में माता यशोदा अपने पुत्र बलराम की बुराई करती है और भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, क्या कहती हैं, सुनहु कान, हे कान्हा सुनो, बलभद्र चबाई। ये चबाई मीन्स चालाक, ये बलराम बहुत चालाक है। जनमत ही को धूत, जनमत मीन्स जन्म से, धूत मीन्स
धूर्त। यह बलराम चालाक और जन्म से ही धूर्त है, इसलिए तुम इसकी बात पर विश्वास न करो। क्लियर? लास्ट लाइन। सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हौ माता तू पूत। सूरदास जी कहते हैं कि अपने पुत्र को विश्वास दिलाने के लिए माता यशोदा गोधन की सौ मीन्स गायों की, सौ मीन्स शपथ, कसम, गायों की कसम खाते हुए, शपथ लेते हुए केशव से कहती हैं कि हे श्याम, हे कान्हा, हौ माता तू पूत, मैं तुम्हारी माता हूं और तू ही मेरा पुत्र है। मीन्स उनकी यह शपथ भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार व असीम स्नेह तथा वत्सल भावना को प्रमाणित करती है। क्लियर हो गया होगा? तीनों पद मैंने पढ़ा दिया। तो इन तीनों पदों में महाकवि सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप और वात्सल्य रस का सुंदर, मनोहर और स्वाभाविक चित्रण किया है। ओके।